अरविंद केजरीवाल को और उनकी पॉलिटिक्स को आज गजब का बूस्टर शॉट मिला जब दिल्ली की कोर्ट ने शराब घोटाले के आरोपों से उन्हें बरी कर दिया। कोर्ट ने केजरीवाल को शराब घोटाले के आरोपों से सिर्फ बरी ही नहीं किया बल्कि यहां तक कह दिया कि उन्हें फंसाया जा रहा था। इधर केजरीवाल को कोर्ट ने बरी किया, उधर तगड़ी पॉलिटिक्स शुरू हो गई। केजरीवाल एंड टीम जहां मोदी सरकार से सवाल पूछने उतरी तो सामने राहुल गांधी खड़े मिल गए। राहुल गांधी एंड टीम की अलग लेवल की पॉलिटिक्स का नतीजा यह हुआ कि केजरीवाल और कांग्रेस में भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। कांग्रेस सब छोड़ छाड़ के केजरीवाल को डरपोक बताने में लग गई। भाई जिस कांग्रेस का कल तक का एक ही मकसद था कि मोदी को डरपोक साबित करना है, वो आज बोरिया बिस्तरा लेके केजरीवाल को डरपोक साबित करने में लग गई। कांग्रेस कह रही है कि केजरीवाल तो बड़े कमजोर नेता हैं, एक ही केस हुआ और रो पड़े। हमारे राहुल गांधी शेर है, 32 केस झेल रहे हैं। कांग्रेस और केजरीवाल में जैसे ही लड़ाई शुरू हो गई, केजरीवाल ने भी कांग्रेस को लपेट लिया। केजरीवाल ने राहुल से लेकर सोनिया गांधी और रॉबर्ट वाड्रा पर ऐसा क्या कहा कि पूरी कांग्रेस तिलमिला गई। आज आपको दिखाऊंगा। दरअसल केजरीवाल की वापसी ने पूरे इंडी गठबंधन का समीकरण चेंज कर दिया है। राहुल गांधी को उनके साथी ही सीरियसली नहीं लेते। पहले ही ममता बनर्जी को इंडी गठबंधन की कमान देने की बातें हो रही थी। अब केजरीवाल ऐसा क्या करने वाले हैं कि कांग्रेस घबरा गई है कि राहुल गांधी का तो पॉलिटिकल करियर ही निपट जाएगा क्या। आज आपको बताऊंगा। उधर बीजेपी अलग अलबलाई हुई है। सीबीआई दौड़े दौड़े हाईकोर्ट चली गई, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि केजरीवाल का संकट टला है, खत्म नहीं हुआ? कोर्ट ने आज फैसले में ऐसा क्या कहा है कि बीजेपी का सारा नैरेटिव बहता जा रहा है? केजरीवाल ने आज कोर्ट के फैसले के बाद कौन सा सियासी कार्ड खेल दिया? पीएम मोदी को कौन सा चैलेंज दे दिया? क्या दिल्ली में फिर चुनाव होने वाले हैं? केजरीवाल खुद को मार देने वाला बयान क्यों दे रहे? कौन कह रहा है इंडिया गेट पर फांसी दे दो? देश की पॉलिटिक्स में अचानक आए इस नए तूफान का कंप्लीट चैप्टर खोलने जा रहा हूं, लेकिन पहले ये ट्रेलर देखिए। केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। आज मैं चैलेंज करता हूं मोदी जी को। मोदी जी, हिम्मत है दिल्ली में दोबारा चुनाव करा के दिखा दो। केजरीवाल जेल गया, रॉबर्ट वाड्रा जेल गया, संजय सिंह जेल गया, क्या राहुल गांधी जेल गया? यदि सबूत बिल्कुल नहीं थे तो कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम करने की परमिशन कैसे दी? मकसद सिर्फ एक है, कांग्रेस मुक्त भारत। इस पूरे प्रकरण पर प्रकाश डालने का काम, इस पर कार्रवाई करने की बात सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली शहर में करी। इस वक्त गजब की लड़ाई चल रही है केजरीवाल और कांग्रेस के बीच। पॉलिटिकल वर्ल्ड वॉर टाइप का मामला चल रहा है। इधर अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में क्लीन चिट लेकर के आए, कांग्रेस का मूड ही खराब हो गया। कांग्रेस के लिए मूड खराब करने वाली बात ही है, क्योंकि कहां राहुल गांधी की बातें हो रही थी और अब धमाका करने केजरीवाल आ गए। केजरीवाल को देखकर कांग्रेस को आग लगी पड़ी है। केजरीवाल माहौल भी पूरा बनाए बैठे हैं। शराब घोटाले में केजरीवाल छूटे तो कैसे फपक कर रो पड़े। एक बार पहले ये देखिए, फिर पूरी पॉलिटिक्स आपको समझाता हूं। देखिए एक बार। केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। अरे संभालिए सर, अपने आप संभालिए, हिम्मत सर, लाओ मत भाई। केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। देखिए, केजरीवाल इसलिए भी इमोशनल हो गए क्योंकि आज शराब घोटाले के जो आरोप लगे थे उसमें सीबीआई कोर्ट ने सबको बरी कर दिया। इस केस में अरविंद केजरीवाल आरोपी थे, वो बरी हो गए।
मनीष सिसोदिया, भाई वो तो काफी दिन जेल में रहे थे, वो भी बरी हो गए। के कविता आरोपी थी, वो भी बरी हो गई। विजय नायर आरोपी थे, वो भी बरी हो गए। 23 लोगों को सीबीआई ने आरोपी बनाया था, सब के सब बरी हो गए। लेकिन स्पेशल कोर्ट के सामने यह केस टिक ही नहीं पाया। कोर्ट ने सबको किस आधार पर बरी कर दिया, ऑर्डर में क्या कहा, सीबीआई कहां चूक गई, आगे क्या होने वाला है, आज आपको सब बताऊंगा। लेकिन केजरीवाल जैसे ही छूटे, उन्होंने सीधे कह दिया कि बीजेपी ने बिना सबूत फंसाया था। बीजेपी का यह मामला टेक्निकल है, अभी ऊपरी अदालत बाकी है। अगर सबूत नहीं थे तो कोर्ट चार्जशीट कैसे फाइल करने दे रही थी, बोल रही थी। सुनिए केजरीवाल क्या बोले और बीजेपी क्या जवाब दे रही है। ये पूरा षड्यंत्र दो लोगों ने मिलकर रचा, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी। और आज उन दोनों को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। उन दोनों ने मिलकर षड्यंत्र रचा कि आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए। कि निचली अदालत ने सबूतों के अभाव में उनको बरी किया है, यह तकनीकी विषय है, क्योंकि यह बात भी सही है कि सैकड़ों की संख्या में सिम कार्ड और फोन सबूत के रूप में नष्ट किए गए थे। अब वो किस भाव से वो सबूत नष्ट किए गए थे, उस कारण से सबूतों का क्या अभाव उत्पन्न हुआ है, इस विषय को लेकर जो भी होगा, सीबीआई एक टेक्निकल इशू है, इस पे अगला स्टेप उठाएगी, वो हाई कोर्ट में जाते हैं या क्या होता है। जहां तक पार्टी का संदर्भ है, इस पूरे डिटेल के आने के बाद वह इस पर स्ट्रक्चर्ड रिप्लाई देगी। और यह भी बात विचारणीय है कि यदि सबूत बिल्कुल नहीं थे तो कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम करने की परमिशन कैसे दी। सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं कि चार्जेस फ्रेम करने की इजाजत कैसे मिल गई। चार्जेस फ्रेम करने की इजाजत मिलना, जिस पर चार्ज फ्रेम हुए हैं उसके दोषी होने का सबूत नहीं हो जाता है। ऐसे तो फिर कोई कभी नहीं छूटेगा जिस पर चार्ज फ्रेम हो जाएगा। और सुधांशु त्रिवेदी देखिए वो कर रहे हैं जो बीजेपी की पॉलिटिक्स को सूट करता है। भाई वो कह रहे हैं कि ये तो अभी निचली अदालत का फैसला है। निचली अदालत का फैसला है तो केजरीवाल कह रहे हैं कि हां मैं ईमानदार हूं। अभी तो फैसला नहीं आया था तो बीजेपी कह रही थी कि भाई ये तो बेईमान है। तो जिसकी जो पॉलिटिक्स को सूट करेगा वो वही करेगा। हो सकता है हाईकोर्ट में फैसला पलट जाए, लेकिन जब तक फैसला पलटता नहीं है तब तक तो केजरीवाल यही ना कहेंगे कि भाई मुझे कोर्ट ने बरी किया है। देखिए इस मामले को लेकर लड़ाई बीजेपी और केजरीवाल के बीच ही चलनी चाहिए, लेकिन अभी ये मामला आगे बढ़ता उससे पहले कांग्रेस कूद गई कि मैं हूं बीच में, और ऐसी कूदी कि बीजेपी को पीछे छोड़ दिया। अब लड़ाई राहुल गांधी बनाम केजरीवाल बन गई। कोर्ट के फैसले के बाद जब केजरीवाल रोए तो उनके लोगों ने कहा कि केजरीवाल के आंसू अब अंगारे बन जाएंगे। ये आंसू नहीं आग है। तो कांग्रेस ने तो केजरीवाल के आंसुओं की आग पर ठंडा पानी फेंकने वाला काम कर दिया। कांग्रेस केजरीवाल का मजाक उड़ा रही है। केजरीवाल को शराब घोटाले में राहत मिली, वो भावुक होकर रो पड़े। कांग्रेस केजरीवाल का पोस्टर निकालकर कह रही है कि ये तो डरपोक आदमी। राहुल गांधी की फोटो लगा दी है साथ में, कह रहे हैं कि 32 केस है फिर भी अड़ा हुआ है, जनता के लिए खड़ा है। वहीं केजरीवाल की रोती हुई तस्वीर पर लिख दिया कि एक केस डरा है, रो पड़ा है। कांग्रेस अलग ग्रह पे चल रही है भाई। भर विपक्ष बीजेपी को घेर रहा है कि देखिए ये लोग फंसाते हैं। कांग्रेस कहीं को नहीं मार दी कि हटो बीच से। अभी राहुल जी बीच में खड़े हैं, पहले राहुल जी से निपटेंगे केजरीवाल जी, फिर जाएंगे मोदी जी। यही कांग्रेस अभी तक कहती थी मोदी डरपोक है। अब वो कही कि रुकिए मोदी जी, अभी आप रुकिए, अभी पहले मुझे केजरीवाल को डरपोक साबित करने दीजिए। कांग्रेस न सिर्फ ऐसे पोस्टर बना रही है बल्कि वीडियो भी बना बना के डाल रही है जिसमें केजरीवाल के रोने का मजाक उड़ाया गया। देखिए कांग्रेस कैसे वीडियो डाल रही है। केजरीवाल और उनकी पार्टी हर उस जगह पे जीतते हैं जहां कांग्रेस सत्ता में होती है, वो कांग्रेस का वोट खाते हैं। और अब तो उनको क्लीन चिट मिली हुई है। अपना सारा सियासी बारूद केजरीवाल के खिलाफ निकालकर कांग्रेस जो है वो फोड़े जा रही है। कांग्रेस ने तो यह तक कह दिया कि केजरीवाल सेटिंग से शराब घोटाले में छूटे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि चुनाव आ रहे हैं, इसलिए पटकथा भी एकदम अनुमानित है। कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मामलों में अचानक तेजी आ जाएगी। दूसरी तरफ उनके आम आदमी पार्टी में सुविधाजनक सहयोगियों और अन्य लोगों के खिलाफ चल रही कार्रवाइयां गुजरात और पंजाब चुनावों के मद्देनजर चुपचाप ठंडी पड़ जाएंगी। गुजरात में अभी चुनाव है, पंजाब में अभी तो भाई बंगाल में ना चुनाव है, उसके बाद असम में ना चुनाव है। दोनों जगह है क्या आम आदमी पार्टी। लेकिन कांग्रेस कह रही है सेटिंग करके बीजेपी निकाली, केजरीवाल छूटे नहीं है, केजरीवाल को छुड़वाया गया इनके हिसाब से। अलका लांबा कह रही है कि आपके ये आंसू एक नौटंकी भर है,
आरएसएस की बी टीम बन अन्ना हजारे जी की आड़ में दिल्ली के रामलीला मैदान में आम आदमी पार्टी ने ही तो षड्यंत्र रचा था और झूठे बदनाम किया था स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और स्वर्गीय शीला दीक्षित जी को। क्या कभी नौटंकी कंपनी ने उनसे माफी मांगी? इस लेवल की इन लोगों की बयानबाजी चल रही है कि केजरीवाल बीजेपी की बी टीम है, आरएसएस की बी टीम है। तो जब केजरीवाल गिरफ्तार हुए थे तो रामलीला मैदान में ये लोग उनके सुनीता केजरीवाल के साथ मंच पे खड़े होकर क्यों कहे थे कि बीजेपी फंसा रही? अभी दिखाऊंगा आपको वो तस्वीर। पवन खेड़ा कह रहे हैं कि पंजाब और गुजरात चुनाव के लिए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को नहला धुलाकर सामने लाया गया है। सुनिए पवन खेड़ा को। टेम्पररी संजीवनी बीजेपी देती रहती है उन सब लोगों को जिनको कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल करना है। पंजाब में करना है, गुजरात में करना है, गोवा में करना है, वो आप देख लीजिएगा अपने आप, आपको दिख जाएगा। कल चिदम्बरम साहब के अगेंस्ट सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन आया, तमिलनाडु में चुनाव है, कांग्रेस को कमजोर करना है। मकसद सिर्फ एक है, कांग्रेस मुक्त भारत। उस मकसद को हासिल करने के लिए पिछले हफ्ते मेरठ में तो प्रधानमंत्री इस स्तर पर चले गए कि टीएमसी की भी तारीफ कर दी, उसको भी सर्टिफिकेट दे दिया जिसके खिलाफ है वो। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को नहला धुलाकर फिर से सामने इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि कांग्रेस को गुजरात और पंजाब में कमजोर करना है। हम कमजोर नहीं होने वाले। केजरीवाल के शराब घोटाले के आरोपों से छूटने पर जितना हड़कंप, जितनी खलबली बीजेपी में मचनी चाहिए थी, उससे कहीं ज्यादा खलबली कांग्रेस में मची हुई। कांग्रेस इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रही है? क्या कांग्रेस को कोई डर है? इसके बारे में बताऊंगा। पहले सुन लीजिए कि कांग्रेस जिस सेटिंग की बातें कर रही है उस पर केजरीवाल ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम लेते हुए कांग्रेस को क्या जवाब दिया है। केजरीवाल जेल गया, रॉबर्ट वाड्रा जेल गया, संजय सिंह जेल गया, क्या राहुल गांधी जेल गया? मनीष सिसोदिया जेल गया, सोनिया गांधी जी जेल गई। किस मुंह से बात करते हैं? शर्म नहीं आती कांग्रेसियों को? यानी कांग्रेस को केजरीवाल बेशरम बता रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई मैं अगर बी टीम हूं तो मैं तो जेल जा रहा हूं, तुम क्यों नहीं जेल जाते हो? रॉबर्ट वाड्रा को कितने दिन पहले बीजेपी ने कहा कि उन्होंने घोटाला किया, आज तक जेल नहीं गए। राहुल गांधी, सोनिया गांधी जेल नहीं गए। केजरीवाल पूछ रहे क्यों नहीं जाते? अगर भाई मैं बी टीम हूं, केजरीवाल बी टीम है, तो वो जेल जाते हैं, जो ए टीम है वो नहीं जाती है। केजरीवाल हो या कांग्रेस हो, दोनों का अलग ही खेल चलता है। आज एक दूसरे को ये लोग कोस रहे हैं, एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। लेकिन यही केजरीवाल जब शराब घोटाले के आरोप लगे थे, जेल गए थे, तो यही कांग्रेस केजरीवाल के लिए रैली कर रही थी। साल 2024 की यह तस्वीर देखिए, इंडी गठबंधन की रैली में सोनिया गांधी के साथ केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल आपको दिख रही है। इस रैली में राहुल गांधी भी थे। उस वक्त केजरीवाल बीजेपी की बी टीम नहीं थे, आरएसएस की बी टीम नहीं थे। तब इनको माहौल बनाना था कि अरे नरेंद्र मोदी ने कैसे इंडी गठबंधन के आदमी को डाल दिया जेल में जी। तब गिरफ्तारी का मुद्दा बनाना था तो साथ में बैठ गए मंच पे। आज वो बाहर आ गए तो बीजेपी ने मनीष सिसोदिया और केजरीवाल को नाला दुला के सामने कर दिया है कांग्रेस को खत्म करने के लिए। कांग्रेस की बातों का सिर पैर ही नहीं मिलता है। आज कांग्रेस को आग लगी हुई है कि कैसे केजरीवाल शराब घोटाले के मामले में छूट सकते हैं, कोई सेटिंग होगी। कांग्रेस आखिर इस तरह क्यों रिएक्ट कर रही है? भाई केजरीवाल तो विपक्ष के ही खेमे के है ना, लेकिन केजरीवाल के बरी होने से कांग्रेस को किस बात का डर है वो सुनिए। देखिए, कांग्रेस को डर है कि अब राहुल गांधी की चर्चा नहीं होगी और केजरीवाल की चर्चा बढ़ जाएगी। इंडी गठबंधन में पहले ही राहुल गांधी को चुनौतियां दी जा रही है। ममता बनर्जी को इंडी गठबंधन की लीडरशिप देने का माहौल बनाया जा रहा है। ममता बनर्जी के साथ साथ अखिलेश यादव भी खुलकर खेल रहे हैं। ममता अखिलेश के बाद अब केजरीवाल भी आ गए तो राहुल गांधी किनारे लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा पंजाब में केजरीवाल कांग्रेस पर भारी पड़ जाएंगे। गोवा, गुजरात जैसे राज्यों में केजरीवाल मजबूत होंगे तो कांग्रेस को ही नुकसान होगा। इन्हीं सब बातों से कांग्रेस घबराई हुई है, कह रही कि केजरीवाल ने बीजेपी से सेटिंग कर ली है। सुनिए एक बार, फिर आपको बताता हूं कोर्ट में आज क्या क्या कहा गया है। भारतीय जनता पार्टी को 1-2 साल पहले लगा कि आम आदमी पार्टी जब तक है वो दिल्ली में नहीं बन पाएंगे, या कम से कम उसके ऊपर आरोप नहीं तय होते, तो पूरे जैसे कहते हैं ना घोड़े खोल दिए, CBI, ED सब लग गए और उन पर आरोप तय होने लगे। अब दिल्ली वो जीत गए, अब आम आदमी पार्टी की ज़रूरत है उनको पंजाब में, गुजरात में, गोवा में। तो आप देखिए चुनाव जीतने के यकायक बाद एक एक करके जो है ना कोई परस्यू हो रहा है, ना केस आगे बढ़ रहे हैं, ना भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप रोज बात कर रही। कांग्रेस कह रही है कि गुजरात और पंजाब में आम आदमी पार्टी की जरूरत है बीजेपी। भाई लॉजिक देखिए इन लोगों का। गुजरात में बीजेपी इतना मैसिव लीड लेकर जीती है कि अगर आम आदमी पार्टी आ जाएगी तो मैसिव लीड खत्म हो जाएगी।
और पंजाब में तो खुद आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां तो बीजेपी तीसरे चौथे नंबर की पार्टी होती है। आज कांग्रेस ये बात कह रही है, लेकिन पहले कांग्रेस क्या करती थी वो आप देखिए। कांग्रेस अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शराब घोटाले की जांच के लिए लेटर लिखती थी, माहौल बनाती थी कि अरविंद केजरीवाल तो शराब घोटाले के मास्टरमाइंड हैं, दावा करती रही कि उसने ही सबसे पहले शराब घोटाले का खुलासा किया। यही कांग्रेस पहले कहती रही कि भाई ये सब घोटाला होता है, जिन इनकी सहूलियत से है। कभी कहेंगे कि हाँ गड़बड़ है, कभी कहेंगे मोदी ने फंसा दिया, कभी कहेंगे अरे मोदी ने ही बाहर निकाल लिया। कांग्रेस के पहले के आरोप सुनिए एक बार। कि जिस एजेंसी का दुरुपयोग का यह हवाला दे रहे हैं, यह सच है। एजेंसियों का दुरुपयोग तो भाजपा की मोदी सरकार ने इस तरह किया है कि जब वो सही कार्रवाई भी करते हैं तो वो भी उस पर भी सवाल उठने लगते हैं। लेकिन इस पूरे मामले की जांच, इस पूरे मामले के खिलाफ आवाज उठाने का काम, इसमें जरा सी भी भ्रांति ना हो, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, दिल्ली के उनके 7 सांसदों ने नहीं किया, उनके सदन के नेता ने नहीं किया।